अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 4 टर्निंग फैक्टर ऑफ फोर्स का जो पोर्शन है इक्विलिब्रियम, वो हमने स्टार्ट करना है। इक्विलिब्रियम जो है इसके बारे में आगे हम इसकी कंडीशंस भी पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी स्टेट्स भी पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इक्विलिब्रियम की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें, डेफिनेशन देखें, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। पहले डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दूं। और बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। सीधी सी इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई जिसम जो है उसके ऊपर कोई भी फोर्स अमल यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है उसके ऊपर अमल करने वाली तमाम फोर्स का मजमूआ जो है वो जीरो हो, ठीक है, तो कोई भी फोर्स उसके ऊपर अ बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट, यानी कि उसकी नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो जिसम इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। इक्विलिब्रियम वाले जिसम को जो है वो समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में हम बताना चाहता हूँ। ज़रा आप रिकॉल करें बेटा, आपने जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था डायनामिक्स का, तो उसमें आपने जो न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा था, उसमें आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही पढ़ा था कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आपने उसमें क्या कहा था, अनलेस नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, वो तब हरकत करता रहेगा जब उसके ऊपर हरकत करने वाली तमाम फोर्सेस जो है, ये नेट फोर्स जो है वो जीरो हो, यानी कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना लग रही हो। अगर कोई जिसम रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ये पेंसिल यहाँ पड़ी है तो यहीं पड़ी रहेगी, इक्विलिब्रियम की हालत में रहेगी जब तक इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसको उठा ना लूँ। और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, अगर कोई चीज़ मूविंग पोजीशन में है, तो वो तब तक मूविंग पोजीशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल करके उसको रोक ना ले, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि अगर किसी जिस्म के ऊपर कोई मुतअद्दिद फोर्सेस लग रही हैं और इस अंदाज में लग रही हैं कि उनका रिजल्टेंट सिफर हो, तो इस हालत में वो जो जिस्म जो है वो साकन जिस्म जो होगा, रेस्ट की हालत में होगा, तो उसको हम लोग जो है वो कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में भी होगा। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आने के लिए जो कोई जिस्म है, फॉर ए बॉडी टू हैव इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसमें जो चीज़ें हैं बेटा वो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लिखनी है। उसमें देखें, शराइती कह लें आप, या इसको वैसे लेने 3 पॉइंट्स हैं मैंने निकाले हैं आपके लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि उसके ऊपर करने वाली तमाम, अगर वो एक ही लाइन में फोर्सेस यानी पैरेलल फोर्सेस हैं, एक ही लाइन में लग रही हैं, या जो है उसकी फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो भी हैं, उसमें आप देखें कि रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जो रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो मस्ट बी इक्वल टू क्या होनी चाहिए, सिफर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर अमल करने वाले तमाम टार्क की फोर्सेस का मजमूआ भी क्या होना चाहिए, वो भी सिफर होना चाहिए, यानी रिजल्टेंट टार्क जो है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा a body moving with uniform velocity is also in equilibrium, यानी कि अगर एक जिसम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए भी वो जिसम जो है वो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। यानी कि अगर पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरने वाला जो छाता बरदार है, पैराट्रूपर जो है, वो भी इक्विलिब्रियम की हालत में ही नीचे उतरता है, ठीक है। अगर कोई जिसम, इफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसको फुलफिल करना चाहिए दो कंडीशंस को। देयर आर 2 कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू फुलफिल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो उसके लिए हम 2 कंडीशन कौन सी लिखेंगे। एक कंडीशन, पहली कंडीशन जो है वो कहलाएगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त, इक्विलिब्रियम की पहली शर्त जो है उसको समझने के लिए मैं कुछ आपको मुशाहदात को समझाता हूँ। कुछ मुशाहदात, आपने कभी जो है बिजली के बल्ब को तार के जरिए कमरे की छत से लटकते हुए जरूर देखा होगा। एक तो होता है ना होल्डर में लगा हुआ, एक होता है तार के जरिए नीचे लटकाया होता है, आर्जी तौर पे लगा। कभी आपने ये सोचा है कि ये जो बल्ब है छत की तरफ या जमीन की तरफ हरकत क्यों नहीं कर रहा, ये रेस्ट की हालत में क्यों है? उसकी वजह यह है कि जो बल्ब का वजन है वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। जबकि वो तार जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है वो क्या है, वो टेंशन की वजह से बल्ब को ऊपर की जानब खींच रहा है। दोनों की नेट फोर्सेस सिफर हो रही है, जिसकी वजह से जिस्म जो है वो रेस्ट यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर बल्ब के वजन की वजह से पैदा होने वाली फोर्स तार में टेंशन की फोर्स के बराबर हो, तो मुखालफ सिमतों में असरअंदाज होने की वजह से ये फोर्सेस एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देती हैं और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो निकलती है। तो कंडीशन, पहली कंडीशन में यही होना चाहिए बेटा कि बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक जिस्म तब इक्विलिब्रियम की हालत में होता है ऑफ, अगर क्या, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो, अगर उसकी
ऊपर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ क्या होना चाहिए। अगर एक फोर्स अमल कर रही है, दूसरी फोर्स अमल कर रही है, तीसरी फोर्स अमल कर रही है, या नंबर ऑफ फोर्सेज अमल कर रही हैं, दे आर ऑल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0। सिग्मा, सिग्मा एक ग्रीक लेटर है, 12 लेटर्स जो हैं ग्रीक लेटर जो हैं उसमें एक सिग्मा लेटर है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन जमा, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, यानी कि तमाम फोर्सेज का मजमूआ मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं और इसकी आगे जाकर भी आम सी मिसाल है। तो आप अगर आप कहें कि बुक लाइंग ऑन टेबल, वो इसकी आम सी मिसाल है। ठीक है। तो आप कहेंगे कि एक किताब जो है वो लटकी हुई है, सॉरी एक किताब जो है पड़ी हुई है मेज़ के ऊपर, तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में है क्योंकि उसके ऊपर अमल करने वाले तमाम फोर्सेज जो हैं वो सिफर हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये डायग्राम देखें। ठीक है। अब इस डायग्राम में ये टीम बी है, ये टीम ए है। ठीक। अगर टीम ए रस्से को अपनी जानब खींचेगी तो रस्सा इनकी जानब आ जाएगा, जब टीम बी अपनी जानब खींचेगी तो टीम बी की जानब आ जाएगा। लेकिन जब दोनों जानब से सेम फोर्सेस लगाई जाएंगी, ये भी लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, दोनों सेम फोर्सेस लगा रहे हैं, तो इनकी फोर्सेस का तमाम फोर्सेस का मजमुआ जो है वो सिफर होगा। तो यहाँ पर वो रेस्ट की हालत में होगा, क्योंकि ये भी सपोज दैट ये भी 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और ये भी 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। तो दोनों जानब से जब सेम फोर्सेस लगेगी, टीम ए और टीम बी दोनों जानब से जो है वो सेम फोर्स लगाएंगे, तो रस्सा किसी की तरह भी हरकत नहीं करेगा। इस वक्त हम ये कहेंगे कि रस्सा इक्विलिब्रियम की हालत में है। ठीक है। तो अब तमाम फोर्सेस का मजमुआ यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा है। इन मुशाहदात से हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि कोई जिस्म उस वक्त इक्विलिब्रियम की हालत में होता है जब उसके ऊपर अमल करने वाले तमाम रिजल्टेंट फोर्सेस का मजमुआ क्या होता है, 0 होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो जिसम अमल कर रहा होता है वो एक एंगल पे अमल कर रहा होता है, एक उसका एंगल बन रहा होता है, एक जाविया बन रहा होता है। तो यहाँ पर है जिसम, यहाँ पर जब वो जिसम एक्स एक्सिस की बुनियाद पर जो है वो अमल कर रहा है, एक्स एक्सिस की बुनियाद पर, तो यहाँ पर एक थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो आपने पढ़ा था एफ एक्स को आपने पढ़ा था एफ कॉस थीटा के बराबर, और एफ वाई को आपने पढ़ा था एफ साइन थीटा के बराबर। ठीक है। एफ वाई को आपने पढ़ा था एफ साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं फोर्सेस के, तो वो भी मस्ट बी इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बराबर ये एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स 1, एफ एक्स 2, एफ एक्स 3 एंड एफ एक्स एन, नंबर ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के। ठीक है ना। तो सिग्मा एफ एक्स भी मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और सिग्मा एफ वाई भी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। तो इसकी अगर हम एग्जाम्पल्स देंगे तो आपकी किताब के मुताबिक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है। आप बुक लाइंग ऑन ए टेबल, एक मेज पे पड़ी हुई किताब, आप पिक्चर हैंगिंग ऑन ए वॉल, अगर एक पिक्चर जो है वो हैंगिंग ऑन ए वॉल है, वॉल के ऊपर एक पिक जो है लगी हुई है, मिसाल के ऊपर ये एक तस्वीर है वॉल के ऊपर लगी हुई है, ये 2 डोरियां हैं या रस्सियां हैं, स्ट्रिंग्स हैं जिसके साथ लगी हुई हैं, स्ट्रिंग्स के अंदर पैदा होने वाले टेंशन और पिक्चर का वेट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रही है। ठीक है। तो ये था फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन। लेकिन अगर हम आते हैं दूसरी कंडीशन की जानब, सेकंड कंडीशन की जानब, तो सेकंड कंडीशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मिसालों पर जो है वो आप गौर करें जरा, कि यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है, ये 2 डायग्राम्स बनाई हुई हैं। इन डायग्राम्स को गौर से देखें। एक जिस्म पर 2 मुसावी लेकिन मुखालफ फोर्स से अमल कर रही हैं, ये वाला जिस्म देखें आप। ठीक है। एक जिस्म जो है उसके ऊपर 2 मुसावी हैं लेकिन मुखालफ फोर्सेस अमल कर रही हैं, जिनका लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, यानी कि ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये इधर को है, ये इधर को है। ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, एक ही है। ये जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होगा क्योंकि इसके लिए इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पूरी हो रही है। ठीक है। यानी कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, वो वाली फोर्स यहाँ पे पूरी हो रही है, यानी शर्त यहाँ पे पूरी हो रही है, यानी जिस्म पर अमल करने वाली दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। लेकिन अगर इसी जिस्म पर यही मुसावी लेकिन मुखालफ फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक जैसा ना हो, इसको आप चेंज कर दें। अगर आप इसको चेंज कर दें, जब आप इसको चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे, एक सीध में नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम की पहली शर्त तो अब भी पूरी हो रही है, लेकिन इस फोर्सेस के असर से जिस्म में क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा हो जाएगा, क्योंकि जिस्म जो है रोटेट करना शुरू कर देगा, जिस्म घूमना शुरू कर देगा। ठीक है। अब इसके ऊपर क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा हो गई है, यानी कि इक्विलिब्रियम की पहली शर्त होने के बावजूद जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं हो रहा। रिजल्टेंट तो 0 आ रहा है, फोर्सेस का 0 आ रहा है, लेकिन लाइन ऑफ फोर्सेस ऑफ एक्शन जो है बेटा, वो क्या है, उसमें थोड़ा सा रद्दोबदल जब हमने किया तो जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होने के बावजूद रोटेट कर रहा है, हरकत में आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के अलावा भी एक और शर्त होनी चाहिए, यानी कि एक और शर्त भी
होनी चाहिए। इसे हम इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त का नाम देंगे। उसमें क्या होता है कि जब भी आपके उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है उसको चेंज कर देते हैं, तो चेंज करने की वजह से जिसमें रोटेशनल टार्क पैदा हो जाता है, तो उस टार्क का मजमुआ भी मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सिफर होना चाहिए। तो किसी भी जिस्म के ऊपर अमल करने वाले तमाम फोर्सेस के टार्क का मजमुआ भी क्या होना चाहिए, सिफर होना चाहिए। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इफ व्हेन रिजल्टेंट टार्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो। टार्क भी क्या होना चाहिए, जीरो होना, सिफर होना चाहिए। यानी कि जब टार्क भी सिफर होगा, यानी कि इसकी दो कंडीशंस बन गई। पहली कंडीशन में मैंने आपको इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बताया, पहली कंडीशन ये थी कि अगर किसी भी जिस्म के ऊपर अमल करने वाले तमाम फोर्सेस का मजमुआ जीरो होना चाहिए। अगर जिस्म का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक जैसा नहीं है बल्कि वो मुखालफ सिमत में है, उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डिफरेंट हो जाता है, तो डिफरेंट होने की वजह से जिस्म जो है वो बजाय इसके कि वो रेस्ट में रहे, वो रोटेशनल टार्क के सूरत में घूमना शुरू कर देता है। तो इस सूरत में भी टार्क का मजमुआ भी अगर जीरो हो, सिफर हो, तो हम कहेंगे कि जिस्म जो है इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो उसको हम लोगों ने जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन कहा था, ठीक है। ये दो कंडीशंस थी जिनकी बुनियाद पे आज हमने इक्विलिब्रियम के टॉपिक को स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम के पोर्शन को स्टार्ट किया। कल हम इंशाल्लाह स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। 3 स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम की। पहली स्टेट है स्टेबल, दूसरी स्टेट है अनस्टेबल और तीसरी स्टेट है न्यूट्रल। तो उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। आई होप लेक्चर आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।